श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ड्रैगन पर 104% टैरिफ लगाया है। चीन पर नया बढ़ा हुआ टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक्शन लिया गया है। अतिरिक्त 50% टैरिफ चीन पर लगाने की चेतावनी दी थी और चीन का भी जो वादा है वो सामने आया है। उनका कहना है कि अमेरिका के इस ब्लैकमेल का मुकाबला करेंगे। अमेरिका ने चीन समेत 180 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को यह तगड़ा जो झटका है वो दिया है। इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को यह बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ड्रैगन पर 104% टैरिफ लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि 104% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने चीन समेत 180 देशों पर यह टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को यह बड़ा झटका दिया है। ट्रंप का यह झटका और चीन में तहलका मची हुई है। अमेरिका ने ड्रैगन पर 104% टैरिफ लगाया है। देखिए, चीन पर नया बढ़ा हुआ टैरिफ आज से लागू होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक्शन लिया गया है और इसको लेकर देखिए जो चीन की प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। तो चीन का वादा है अमेरिका के इस ब्लैकमेल का मुकाबला करेंगे, ये चीन का कहना है। और दीपक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता है हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अमेरिका की तरफ से बड़ा जो झटका है वो चीन को दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से की तरफ से कई देशों पे जो टैरिफ का प्लान है वो बढ़ाया गया है, लेकिन वहीं यदि हम चीन का जिक्र करें तो चीन के साथ जो अमेरिका का जो ये टैरिफ वॉर है वो अब शुरू हो चुका है। साथ ही देखा गया था कि किस तरह से 50% की जो बढ़ोतरी की गई थी और वो 104% तक वो बढ़ गई है महंगाई। तो कहीं ना कहीं इससे वैश्विक स्तर पे कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर छिड़ चुका है अमेरिका और चाइना के बीच में। लेकिन देखा जाए यदि दोनों देशों का जिक्र करें तो अमेरिका भी एक बहुत ही पावरफुल देश माना जाता है और साथ ही यदि चाइना का बात करें तो चाइना भी एक बहुत ही पावरफुल देश माना जाता है। इन दोनों जो देशों के बीच में जो ये ट्रेड वॉर छिड़ा है वो किस हद तक जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से देखा गया था कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ बढ़ाने का जो ये प्रक्रिया शुरू हुआ था, ये जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से चाइना पे जो बढ़ाया गया जो कुल टैरिफ का यदि हम जिक्र करें तो 84% तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये ट्रेड वार का आगाज कह सकते हैं। साथ ही यदि हम नुकसान का यदि हम जिक्र करें तो यदि जितनी ज़रूरत अमेरिका को चाइना का है उतनी ही ज़रूरत चाइना को अमेरिका का है। तो कहीं ना कहीं इन ज़रूरतों के बीच में जिस तरह से ये ट्रेड वॉर छिड़ा है ये आगे किस तरह जाता है, इससे और भी देशों को कितना क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, किस तरह से आप इस टैरिफ वॉर को देख रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कितना प्रभाव इसका भारत पर पड़ेगा? देखिए मयूरी जी, ये समझिए ये जो टैरिफ वॉर है ये स्पेशली चाइना को टारगेट करके किया गया है। लेकिन जब इनिशियली दिया तो सारे देशों को दिया जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। नतीजा क्या है, अमेरिकी जनता को एक मैसेज गया कि ट्रंप की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। यानी इनकी जो प्रोसेस है वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट है। इन्होंने कनाडा पे भी लगाया, इटली पे भी लगाया, इंडिया पे भी लगाया, लेकिन इन्होंने चाइना को टाइट किया कस के। क्योंकि सबसे बड़ा जो अमेरिका का व्यापार घाटा है वो चाइना से है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमूमन सबसे कम टैरिफ इंडिया को उन्होंने हिट किया है। चाइना पर जिस तरीके से वो एग्रेसिव हुए हैं और चाइना के काउंटर रिटेलरी जो उन्होंने टैरिफ लगाया उसके बदले में और टैरिफ लगाने की जो बात ट्रंप ने की है उससे ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना की बढ़ती हुई आर्थिक सामरिक
और राजनीतिक ताकत जी। से चिंतित है। इसलिए जिस तरीके से अमेरिका ने पिछले 25 सालों में रूस का जो है विघटन किया, रूस को तोड़ा, रूस को कमजोर किया, आर्थिक तौर पर रूस को पंगु बना दिया, बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका चाइना को भी कमजोर कर देना चाहता है। अब जाहिर है रूस के कमजोर होने से चीन बड़ा हुआ, अब चीन के कमजोर होने से इंडिया बड़ा होगा। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जिस तरीके से चाइना पर जो ट्रेड वॉर लगेगा, टैरिफ लगेगा, तो जाहिर है चाइना का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, कनाडा ऐसे कंट्री आगे आएंगे। और अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या, लेबर की दृष्टि से देखें, तो इन सब में भारत सबसे आगे होगा। तो भारत का ट्रेड जो है बढ़ेगा, तो भारत का शेयर मार्केट बिल्कुल। तो मनीष जी, बढ़ेगा। किन सेक्टर्स में भारत जैसे को ही ज्यादा सोमवार को फायदा मिल मार्केट सकता है? क्या हम तैयार हैं इस मौके को भुनाने के लिए? निश्चित रूप से तैयार हैं। अगर आज से कुछ सालों पहले जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया पॉलिसी चालू की थी, उसका पर्पज ये था कि आने वाले समय के लिए देश को तैयार करना। जैसे भारत में पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रवाद के नाम पर जो है लेफ्टिस्ट आगे बढ़े हुए थे, उसी तरीके से अमेरिका का यही हाल था। ट्रंप ने आकर वहां पर अमेरिकी राष्ट्रवाद क्रिएट कर दिया है। तो जाहिर है वो अमेरिका को बेस्ट एक बार फिर बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें सबको एक बार फिर नीचे लाना होगा। तो मैं समझता हूँ इंडिया इसके लिए बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा, कल ही एप्पल की न्यूज आई है, एप्पल वाले कह रहे हैं कि अब हम इंडिया से आईफोन ज्यादा बनवाएंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडिया में रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे, इंडिया में ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा जी। तो आज जो मार्केट परसों टूटा था वो रिकवर करेगा, अभी तो मार्केट बढ़ेगा। मैं तो हैरान हूँ ये देखकर कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया छोड़ भाग रहे थे, मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे थे, अब वो सोच रहे होंगे उन्होंने क्या कर लिया, उनका तो नुकसान हो गया, उनका तो नुकसान होगा। वो इंडिया से बेच कर अमेरिका गए और वहां पर शेयर मार्केट क्रैश हो गया, इंडिया में रिकवर हो गया। तो खैर भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और मोदी के शासन काल में इसी 2029 तक इसके बड़े फायदे नजर आने लगेंगे। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत को इसका एक अच्छा फायदा मिल सकता है, जिस तरह से चीन को बड़ा झटका दिया गया है अमेरिका के तरफ से, तो क्या इस वक्त जो ये तनाव देखने को मिल रहा है, ग्लोबल तनाव, भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, आर्थिक मामलों में कोई ग्लोबल तनाव नहीं होता। बस बात यह है कि जब आपका सामान कस्टम ड्यूटी देके बाहर निकलेगा तो आपकी ड्यूटी 100 की जगह 150 हो जाएगी। तो इसमें तनाव वाली कोई बात नहीं है, ये तो एक दूसरे रेसिप्रोकल है। और आप एक और बात समझिए, जो चीन का टैरिफ पे एजेंडा, अमेरिका का जो टैरिफ पे एजेंडा है, वो आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक है। और वो इसमें किसी भी सारे देशों से कलेक्ट करेंगे तो जाहिर उनका खजाना बढ़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है वो अमेरिकन लोगों के लिए इनकम टैक्स का रेट कम कर दें। तो उसका नतीजा ये होगा, ट्रंप की अपनी राजनीतिक ताकत इंप्रूव हो जाएगी और जो उनका विश्वव्यापी विरोध है वो कम हो जाएगा। टेंशन कोई ना थी ना है, ये तो अपने अपनी व्यापारिक स्ट्रेटेजी है। मान लो कल कोई बर्गर बनाने वाली कंपनी अपने दाम घटा दे, दूसरी भी घटा दे, तो इसमें व्यापारिक रणनीतिक टेंशन है, लेकिन आमतौर पर कोई नॉर्मली कोई टेंशन विजिबल नहीं होती है। तो हम इसको टेंशन की दृष्टि से ना देखें, एक रणनीतिक चाल के तौर पे देखें। बिल्कुल मनीष जी, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ये वॉर देखने को मिल रहा है, टैरिफ वॉर, और जिस तरह से मनीष जी भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत इसका एक अच्छा फायदा उठा सकता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के पास। जी बिल्कुल, यदि भारत के लिए देखें तो जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ प्लान बढ़ाया है सभी देशों का, तो भारत भी उसमें शामिल है। लेकिन भारत में जो टैरिफ का जो रेट है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि महंगाई भारत में भी बढ़ेंगे, लेकिन यदि वहीं आज हलचल के बीच में आज देखें मयूरी, तो आज आरबीआई भी एक बड़ा घोषणा करने वाला है अपने पॉलिसी को लेकर के, जिसमें चाहे रेपो रेट की बात कर ले या फिर किस में कटौती किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, उस पर आज आरबीआई भी एक बड़ा खुलासा करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए कह सकते हैं कि
दोनों हाथ में लड्डू टाइप पे कह सकते हैं। एक तरफ से जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ से जिस तरह से चाइना पे ये ट्रेड वार की जो शुरुआत की गई है अमेरिका की तरफ से, तो जिस तरह से ये जो भारत में जो एक्सपोर्ट का जो काम है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। साथ ही यदि रोजगार का यदि हम जिक्र करें तो जिस तरह से दूसरे देश को अब भारत आकर के अपने प्रोडक्ट की उत्पादन बढ़ाना होगा तो उसमें रोजगार के भी अवसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि इससे महंगाई पे कितना कंट्रोल हो पाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखा गया था कि जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया था उसके बाद से लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, उसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, शेयर बाजारों में गिरावट हुए हैं। तो ये सभी चीज़ों को खास ध्यान में रखा जाएगा। और खास करके यदि आरबीआई का आज का यदि पूरा हम जिक्र करें तो आज आरबीआई के लिए भी बहुत ही बेहद खास दिन रहने वाला है, क्योंकि वो आज कई मुद्दों पे अपना घोषणा करने वाला है। खास करके यदि हम देखें तो महंगाई पे, जीडीपी ग्रोथ पे, इकोनॉमी की स्थिति पे, इन तमाम चीज़ों पे आज वो अपना जो डेटा है वो साथ में वो शामिल करेंगे और जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा वो इन तमाम चीज़ों का आज जानकारी देंगे। और साथ ही अब ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी कि आखिर जो अभी ये ट्रेड वार की जो शुरुआत हुई है अमेरिका और चाइना के बीच में, हालांकि चाइना भी कमजोर देश नहीं है क्योंकि वो भी एक बहुत ही ताकतवर देशों में आता है। और जिस तरह से अमेरिका ने उसका टैरिफ रेट बढ़ाया है तो उस पर चाइना ने साफ तौर पे कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो वो चाइना का भी इंतजार करना पड़ेगा कि चाइना अमेरिका को इसका किस तरह से जवाब देती है। तो क्यों ना भारत को इस पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चाइना का भी इसका जवाब देखने के बाद एक्शन लेना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यदि हम भारत की स्थिति का जिक्र करें तो भारत भी एक मजबूत देश में अब गिना जाता है, चाहे वो सैटेलाइट की दुनिया में हो, आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें या फिर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो भारत भी अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि सक्षम है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से देश में रोजगार के जो अवसर हैं उसको बढ़ाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। और आने वाले समय में जिस तरह से ये ट्रेड वार की जो शुरुआत हुई है इसमें भारत क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। दीपक हमारे साथ मनीष जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, भारत की विदेश नीति पर इस टैरिफ वॉर का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा और भारत को चीन और अमेरिका के बीच किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए? देखिए, अगर हम गहरी नजर से देखें तो अब तक मोदी सरकार की जो नीति रही है इंटरनल और एक्सटर्नल जी, उसमें कन्फ्रंटेशन की जगह रिकंसिलेशन रही है। चाहे वो कोई शाहीन बाग का मामला हो, कृषि आंदोलन का मामला हो या अमेरिका से इस टैरिफ वॉर का मामला हो जी, उन्होंने कूल रहकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो जिसे कहते हैं रिटेलिएशन की जगह रिकंसिलिएशन, तो रिटेलिएशन भारत नहीं कर रहा है, रिकंसिलिएशन कर रहा है। अपने कुछ टैरिफ इंडिया ने काउंटर घटा दिए हैं, जिसका मतलब साफ है कि भारत झगड़ा मोल लेने की जगह अपना फायदा देख रहा है। जैसे कहते हैं एक चतुर जो कंपनी सीईओ होता है वो चतुर सीईओ की तरह अपनी रणनीति को सिंक कर रहे हैं अमेरिका की प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से। नतीजा ये होगा कि भारत में ज्यादा बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आएंगी, भारत में ज्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बने तो जिंदगी भर के लिए भारत का जीडीपी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इसलिए रिटेलिएशन के मोड में नहीं है, क्योंकि इंडिया का अभी कोई भी बड़ा देश दोस्त नहीं है। और अमेरिका से अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप से मोदी सरकार की दोस्ती है जी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही रणनीति है और भारत रणनीतिक तौर पर मेरे विचार में बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। देश के बिल्कुल, और कहीं ना कहीं फायदा उठा सकता है भारत, इसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर भारत को हो सकता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो ट्रंप का झटका है वो चीन को दिया गया है और चीन में इस वक्त तहलका मची हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर